बाराबंकी में गौ हत्या से सनसनी, 2 गायों के कटे सिर मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। बता दें कि यूपी के बाराबंकी जिले में मसौली थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में गौ हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गांव निवासी राकेश कुमार यादव की 3 गायों को बीती रात अज्ञात चोर खोलकर ले गए। सुबह जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो खोजबीन के दौरान 2 गायों के कटे हुए सिर बरामद हुए, जबकि उनके शरीर गायब मिले। इस घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया और इलाके में भारी रोष फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही मसौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव श्री गुरुदेव भगवान बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज का शिष्य आनंद आश्रम लखनऊ से अभी सूचना प्राप्त हुई है। मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाराबंकी जिले में 2 गौ माताओं की हत्या हुई है। उनके शरीर, उनके अंग यत्र तत्र अन्यत्र खेतों में, गेहूं के खेत में बिखरे हुए पड़े मिले हैं। ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है और ये वो घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि गौ माता सनातन धर्म में अति पूजनीय है, अति वंदनीय है। हम निरंतर अवमुक्तेश्वरानंद जी गौ प्रतिष्ठार्थ जो है निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए निरंतर कार्यरत हैं और गौ माता को सम्मान मिले, उनको सुरक्षा हो। और इस बीच इस प्रकार की घटना निश्चय ही बहुत ही दुखद है। सरकार को इसको संज्ञान में लेकर और ऐसे लोगों को दंडित करे जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं और बिल्कुल गौ हत्या करने वालों को फांसी दी जाए, बिल्कुल कड़े कानून बने जिससे इस प्रकार का जो कृत्य बंद हो। जय गौ माता, जय श्री राम, जय भगवान, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को साफ करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर अब गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना में ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पहले जिन जमीनों पर अवैध कब्जे और माफियाओं का राज था, वहां आज गरीबों के सिर पर छत मुहैया कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद को आवास उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम योगी के इस बयान को प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक बदलाव के बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। देखें ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की। उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए और वहां पर उनको भी आवास की सुविधा देने की आवश्यकता है। गरीबों को भी मिले। ऐसे क्षेत्रों में हमें अलग अलग ग्रुप के लिए भी मकान बनाने चाहिए। गरीब के लिए तो आवास पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिवक्ताओं को भी मिले, चिकित्सकों को भी बने, शिक्षकों के लिए भी बने, पत्रकारों के लिए भी बने। आखिर पत्रकार कहां जाएगा, क्योंकि दिन भर भटकता है न्यूज के लिए। तो कम से कम हर नगर में उसके लिए एक आवास की सुविधा, अगर सस्ते में आवास उपलब्ध हो जाता है तो कम से कम उसके पास भी अपना एक ठौर ठिकाना हो जाएगा। ये सभी सुविधा हर नगर में हमें करनी चाहिए, हर जनपद में करनी चाहिए। कम से कम जनपद स्तर पर हम पहली बार इसको करेंगे। मैसेज अलग होगा। माफिया से मुक्त कराई भूमि पर गरीब का मकान बन रहा है, पत्रकार का मकान बन रहा है, अधिवक्ता का मकान बन रहा है, शिक्षक का मकान बन रहा है, चिकित्सक का मकान बन रहा है। उसका अपना मजा होगा, एक मैसेज भी होगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, और आवश्यकता पड़ती है तो माफिया की प्रॉपर्टी को ही
जब्त करके उसी को इस रूप में आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता की दिशा में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने शोषण किया है उस शोषण को ब्याज सहित अब वापस करने का ये समय आ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसके माध्यम से प्रदेश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के 90,000 से अधिक लाभार्थियों को आज नवरात्रि के पहले इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए नगर विकास को, आवास विकास विभाग को मैं हृदय से, आवास विकास को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्रेम कहानी ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। क्वारसी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने भर्ती युवक को सिर में गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात ने कानून व्यवस्था और पुलिस सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक घायल युवक वेदपाल पहले से किसी विवाद में जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती था। इसी दौरान हमलावर बेखौफ होकर अस्पताल के कमरे में घुसे और उसे निशाना बनाते हुए सिर में गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच करीब 5 साल से संबंध थे, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय हो गई। इसी को लेकर शादी के दौरान विवाद हुआ जो धीरे धीरे खूनी रंजिश में बदल गया। देखें ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। रात को लगभग 10:05 को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक वेदपाल नाम का एक व्यक्ति है जिस पे कुछ लोगों ने हमला किया है। तो सूचना को पुलिस ने तत्काल अटेंड किया, वेदपाल को जेएनएमसी लेकर लाया गया, तो जहां इनका उपचार चल रहा है। मेरी डॉक्टरों से बात हुई है तो स्थिति इनकी गंभीर है, उपचार चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में है और 24 घंटे सर्वाइव कर पाते हैं तो सर्वाइव करेंगे। इनके फादर से मेरी मुलाकात हुई, फादर यहाँ पर आए थे, तो फादर ने ये बताया कि वेदपाल का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था पिछले 5 साल से। लड़की मथुरा की है और लड़की की शादी पिछले महीने 3 फरवरी को हुई था। तो उसमें उनका लड़का मथुरा गया था, तो मथुरा में लड़की के घर वालों ने वेदपाल के साथ मारपीट कर दी थी। तो पुलिस को वहाँ सूचना दी गई, तो वेदपाल का प्रिवेंटिव किया गया। 14-15 दिन वेदपाल जेल में रहा। उसके बाद ये छूट कर आया। तो वेदपाल के फादर का ये भी कहना है कि हाथ में ज़्यादा चोट लग गई थी उसको, तो उसका इलाज कराने यहाँ पर आए। और फिर जो लड़की के परिजन हैं, जिसमें लड़की के भाई, लड़की के चचेरे भाई वो शामिल, वो आज आए अस्पताल में और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो उसमें जो लड़की है, लड़की के फादर को हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है, जो कि बागपत में तैनात हैं। और जो लड़की का एक भाई है वो चिन्हित हुआ है फुटेज में, जो मारने वाला है, गोली मारने वाला है, उसको हमने चिन्हित कर लिया, वो भी एक जगह तैनात है। तो उसके लिए भी टीम निकल गई है, अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, जैसी तहरीर प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। अपने हालिया बयान में उन्होंने दावा किया कि जब यूपी में चुनाव होंगे तो जनता बदलाव का फैसला करेगी और मौजूदा सरकार को जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जनता का रुख साफ होगा और समाजवादी पार्टी मजबूत वापसी करेगी। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि सपा प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और सभी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। देखें ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश, लखनऊ। डीजीपी को वेस्ट बंगाल में डीजीपी का ट्रांसफ़र किया है। उत्तर प्रदेश में सर जो है फुल टाइम डीजीपी क्यों नहीं मिल पा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? गोरखपुर में एक हत्या हुई है। मैं दावा कर सकता हूं, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे। लेकिन जितनों का मैं बता रहा हूं आपको, ये सब बीजेपी को हरवाएंगे। और बंगाल में इन्होंने हटाया है, ये अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता वहां पर आदरणीय ममता बनर्जी जी को जिताने जा रही है। अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता के मन में जो संकल्प है उसको नहीं हटा सकते।
क्योंकि जिस तरह से भेदभाव देखा है बंगाल के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की। SIR के बहाने कितना परेशान किया, SIR के बहाने अभी भी परेशान कर रहे हैं, अभी भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। और यूपी में तो आपने देखा नकली दस्तखत कर लिए बीजेपी वालों ने, जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत कर दिया। बताइए, इससे ज्यादा बेईमान और कौन हो सकता है? यूपी के लॉ एंड ऑर्डर, गोरखपुर की घटना का देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो इसलिए खराब है कि मुख्यमंत्री जी लॉ अलग चलाते हैं, ऑर्डर अलग चलाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा? जब गोरखपुर में हत्या हो रही हो, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन रुकने जाते हैं और खुलेआम हत्या हुई हो। पहली हत्या नहीं हुई है ये, हमेशा हत्या होती है वहाँ पर। जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाते हैं, लॉ अलग ले जाते हैं, ऑर्डर अलग करके आते हैं, तो हत्या तो होगी। बदायूं में भी तो कोई डर हुआ। वो तो स्वजाति लोग हैं, इतना स्वजाति लोगों में इस समय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अलग से पावर दे दी है उन्हें। उसका परिणाम है कि माँ चिल्लाती रही, माँ और उनके परिवार के लोगों ने सूचना दी कि उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन ने और सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और देखिए परिणाम क्या हुआ, उनकी जान चली गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार लोग मुख्यमंत्री आवास में आए हैं अपनी जान की रक्षा के लिए, उसके बाद जान की रक्षा नहीं हुई। मुख्यमंत्री आवास में जाओगे अगर जान की रक्षा के लिए, तो जब घर पहुंचोगे तो रक्षा कोई नहीं करेगा आपकी। कुलदीप यादव का लखनऊ में ग्रैंड रिसेप्शन, सीएम योगी समेत कई दिग्गज हस्तियां पहुंची। टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के बाद मंगलवार को लखनऊ के होटल द सेंट्रम में भव्य रिसेप्शन हुआ। इसमें क्रिकेट और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। CBSE 10th की सेकेंड बोर्ड परीक्षा मई में। इन 3 विषयों में बढ़वा सकेंगे नंबर, कल से भरे जाएंगे फॉर्म, देखे शेड्यूल। बता दें कि CBSE ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने पर छात्रों को राहत देते हुए मई 2026 में दोबारा परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। छात्र 3 विषयों में सुधार कर सकते हैं और कंपार्टमेंट वाले भी परीक्षा दे सकेंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, जिसमें लेट फीस का भी प्रावधान है। परीक्षा के लिए फीस भारत में 320 रुपये प्रति विषय निर्धारित की गई है। दिल्ली में LPG गैस जमाखोरों पर एक्शन, मुंडका से बवाना तक छापेमारी में सैकड़ों सिलेंडर जब्त। दिल्ली में LPG किल्लत की खबरों के बीच पुलिस ने अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। नीतीश कुमार के साथ 50 साल पुराना रिश्ता, मैंने नहीं दिया इस्तीफा, बोले केसी त्यागी। बता दें कि केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने सदस्यता का रिन्यूअल नहीं कराया। उन्होंने बताया कि गरीबों, किसानों और कमजोर वर्गों के हित के प्रति उनकी सोच पहले जैसी ही रहेगी और नीतीश कुमार के प्रति सम्मान बरकरार है। आगे की रणनीति पर वह जल्द फैसला लेंगे। बिना UPSC परीक्षा दिए सिलेक्शन का जश्न मनाने वाला बिहार का रंजीत यादव गिरफ्तार, 440 रैंक बताकर हुआ था सम्मानित। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 440वीं रैंक आने का झूठा दावा करने वाले बिहार के शेखपुरा के रंजीत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने बिना परीक्षा पास किए खुद को सफल अभ्यर्थी बताकर कई जगह सम्मान भी हासिल कर लिया था। जब लोगों ने आधिकारिक परिणाम जांचा तो पता चला कि असली चयन किसी अन्य उम्मीदवार का है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।